और चलिए सीधे शुरुआत करते हैं नॉनस्टॉप खबरों की। आंध्र प्रदेश के भोजपुरम में पीएम मोदी ने किया संबोधित, साथ ही राज्य में विकास की गति को तेज बताया। स्वर्ण आंध्र के लिए विजन को बताया बेहद जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की एनडीए सरकार की सराहना, कहा एनडीए सरकार आंध्र के विकास के लिए लगातार कर रही है काम। पीएम मोदी का भोजपुरम में बड़ा बयान, कहा पहले एक ही परिवार के नाम पर एयरपोर्ट हुआ करता था, आज गरीबों को भी उड़ान भरने का मिल रहा है मौका। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने रचा इतिहास, 7 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल किए अपने नाम। पीएम मोदी ने दी खिलाड़ियों को बधाई। राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर थॉन आयोजन किया गया है। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड सोल्जर थॉन को दिखाई हरी झंडी। मिजोरम के राज्यपाल विजय कुमार रहे मौजूद। कार्यक्रम सैनिकों के साहस बलिदान को सम्मान देता है। CWG में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंकुश बंगाल को बधाई दी है। कहा तिरंगे को लहराता देखकर हर भारतीय गर्व से भर गया। सांसद पप्पू यादव के खिलाफ जहांगीरपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराएगी। धार्मिक भावना आहत करने का है आरोप। याचिकाकर्ता ने की जल्द से जल्द एक्शन की मांग। संसद में साधु के भेष में आए सांसद पप्पू यादव की बड़ी मुश्किलें। दिल्ली में जंतर मंतर पर संत समाज का प्रदर्शन। पप्पू यादव के ड्रामे का विरोध किया गया। संतों ने की पप्पू यादव के प्रदर्शन की निंदा। लखनऊ में पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन। पप्पू यादव पर सनातन के अपमान का आरोप। राजनाथ सिंह ने दी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिंगली वेंकैया को श्रद्धांजलि। उनके जीवन को बताया प्रेरणादायक। राजधानी लखनऊ में 11 से 15 अगस्त तक बीजेपी निकालेगी तिरंगा शोभा यात्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मौन यात्रा में होंगे शामिल। 4 से 6 अगस्त तक योजना के लिए बड़ी बैठकें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिंगली वेंकैया को श्रद्धांजलि। पिंगली वेंकैया ने दिया था तिरंगा स्वरूप। पांच 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुलवीर सिंह को बधाई दी है। उपलब्धि को बताया गौरवपूर्ण, भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी ने स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया को श्रद्धांजलि दी। तिरंगे को बताया भारत की अस्मिता, एकता, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक। खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया थारू संवाद। जनजातीय विकास पर सरकार का है फोकस। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में थारू समाज के लोग रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने 2 मजदूरों पर बरसाई गोलियां। हमले में दोनों मजदूरों की हुई मौत। लश्कर ए तैयबा ने ली हमले की जिम्मेदारी। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कुलगाम आतंकी हमले पर जताया दुख। कहा छत्तीसगढ़ सरकार पीड़ित परिवारों के साथ। मृतक श्रमिक को दी गई विनम्र श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की कुलगाम आतंकी हमले की निंदा। सुरक्षा बलों को अपने ऑपरेशन तेज करने के निर्देश दिए हैं। कहा जम्मू कश्मीर प्रशासन और पूरा देश इन परिवारों के साथ। देहरादून में वन सेवा के नए अफसर हुए तैयार। 111 अधिकारियों का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिए प्रमाण पत्र। पदक 2047 के विकसित भारत का नेतृत्व करेंगे युवा अधिकारी। हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा की जिला अधिकारी ने की है समीक्षा। अंतिम चरण में प्रशासन हुआ अलर्ट। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन पर हुआ मंथन। पुलिसकर्मियों को मैन ऑफ द डे से किया गया सम्मानित। उत्तराखंड में एसआईआर प्रक्रिया पर कांग्रेस को आपत्ति है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। नोटिस में विसंगतियों की जांच की मांग हो रही है। मतदाताओं के अधिकारों को लेकर सवाल उठे।
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर जांच हुई तेज। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एसआईटी का गठन हुआ है। नई एसआईटी ने शुरू की जांच। करीब 200 लोगों को एसआईटी ने नोटिस जारी किया। जंतर मंतर प्रोटेस्ट में तोड़फोड़ करने वाला था संदिग्ध जैश आतंकी गिरफ्तार हुआ है। बंगाल एसटीएफ ने किया बड़ा दावा, कहा कि पुलिस की वर्दी पहनकर घुसने वाला था। गर्लफ्रेंड भी गिरफ्तार। भारत 6 से 7 अगस्त को हिंद महासागर क्षेत्र में लंबी दूरी की मिसाइल कर सकता है परीक्षण। 2530 किलोमीटर के क्षेत्र में लिए नोटाम किया जारी। देश भर में चीनी पर स्टॉक लिमिट हुई लागू। 30 नवंबर तक लागू रहेगा नया स्टॉक नियम। 4000 क्विंटल से ज्यादा स्टॉक रखने पर रोक। 30 दिन के भीतर चीनी बेचनी होगी अनिवार्य। जमाखोरी रोकने पर सरकार का बड़ा कदम। दिल्ली में देर रात 4:15 बजे महसूस हुए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर मापी गई 2.9 की तीव्रता। कांवड़ यात्रा के चलते मेरठ में स्कूलों की छुट्टी। 3 से 12 अगस्त तक स्कूल कॉलेज बंद। परीक्षाएं पहले से तय समय पर होंगी। हरिद्वार में सावन में आस्था का अद्भुत नजारा। रुद्राभिषेक में नाग देवताओं के दर्शन का किया गया दावा। शिव साधना में लीन हुए स्वामी कैलाशानंद गिरी। मंदिर में गूंजे वैदिक मंत्र और भक्ति। चमोली में हेमकुंड साहिब में उमड़ रही है श्रद्धालु की आस्था। 2,22,000 से ज्यादा पहुंचे श्रद्धालु। मौसम की चुनौती के बीच श्रद्धा का उत्साह लगातार बरकरार। प्रशासन ने सुरक्षित यात्रा की अपील की। प्रतापगढ़ में यातायात पुलिस को मिली अब हाईटेक इंटरसेप्टर वाहन। एसपी दीपक भूकर ने दिखाई हरी झंडी। यातायात नियमों के उल्लंघन पर पैनी नजर रखी जाएगी। कुशीनगर में डीएम के निर्देश पर एसओसी न्यायालय सील किया गया। फाइलों के निस्तारण में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई। कलेक्ट्रेट में एसओसी न्यायालय सील होने से मचा हड़कंप। गोरखपुर जिला कारागार से दुष्कर्म का आरोपी हुआ फरार। डीजी कारागार ने लिया बड़ा एक्शन। मामले में 5 अधिकारी निलंबित। सभी के खिलाफ विभागीय जांच भी होगी शुरू। झांसी में रेलवे प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अवैध कब्जे पर चला प्रशासनिक बुलडोजर। जर्जर क्वार्ट्स में अवैध रूप से रह रहे लोगों को हटाया गया। क्वार्ट्स पर कई लोगों ने कर रखा था अवैध रूप से कब्जा। आरपीएफ और पुलिस की मौजूदगी में चला बुलडोजर। हरिद्वार में कांवड़ मेले में यातायात व्यवस्था पर है नजर। सड़क किनारे खड़े वाहनों पर हुई बड़ी कार्रवाई। श्रद्धालु से सुरक्षित विश्राम की अपील की है। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। मसूरी की 200 साल पुरानी कब्रगाह को प्रशासन ने किया ध्वस्त। नगरपालिका की जमीन होने का दावा। प्रशासन की कार्रवाई के बाद प्रदर्शन। लखनऊ में चोरी के शक में युवक को तालिबानी सजा दी गई। निर्वस्त्र घुमाने का वीडियो हो रहा वायरल। ज्वेलर संचालक पर लगे कई गंभीर आरोप। वायरल वीडियो की जांच में जुटी है पुलिस। आगरा के मल्हार में अनोखा विरोध देखने को मिला। समाजसेवी महिला ने गीत गाकर अफसरों को जगाया। स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था न होने का आरोप लगाया। प्रतापगढ़ में युवक के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई। ई कॉमर्स कंपनी से लैपटॉप मांगने वाले युवक से धोखाधड़ी। पार्सल में लैपटॉप की जगह निकला पत्थर। साइबर पुलिस की सक्रियता से युवक को वापस मिली पूरी रकम। पीलीभीत में अवैध देशी शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार। गांव-गांव बेची जा रही थी अवैध शराब। पुलिस और आबकारी विभाग ने की संयुक्त कार्रवाई। बहराइच में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। डीसी संचालक के साथ हुई लूट का खुलासा हुआ है। 4 शातिर लुटेरे गिरफ्तार।
महराजगंज में हत्या के मामले का 4 घंटे में हुआ खुलासा। बहू समेत 4 हुए गिरफ्तार। जहां जमीन के बंटवारे को लेकर रची गई थी अपने ही ससुर की साजिश, हत्या की साजिश। हत्या में प्रयुक्त लकड़ी का और डंडा, अन्य साक्ष्य बरामद। औरैया में पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़। इस दौरान एक आरोपी के पैर में लगी गोली, घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती। बदमाशों से तमंचा समेत कई सामान बरामद। गोंडा में पुलिस मुठभेड़ में फरार गौकश आरोपी गिरफ्तार। फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में आरोपी हुआ घायल। तमंचा और बाइक समेत आरोपी गिरफ्तार। शाजापुर में आईजीआरएस पर फर्जी निस्तारण का आरोप। सड़क बने बिना काम पूरा दिखाने का है दावा। ग्रामीणों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। पुलिस ने हत्याकांड का किया बड़ा खुलासा। प्रेम प्रसंग बना अपहरण, हत्या की वजह 5 करोड़ जमीन विवाद में हुई हत्या। मुख्य आरोपी दंपति गिरफ्तार, साक्ष्य बरामद। प्रयागराज में 20 साल के युवक की हत्या का खुलासा। मामले में आरोपी गिरफ्तार। प्रयुक्त हथौड़ा और मृतक के 2 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। आरोपी ने की थी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश। गुमशुदगी के कई घंटों बाद हत्या का खुलासा हुआ। बिजनौर में युवक हत्याकांड, आरोपी हुआ गिरफ्तार। रामगंगा किनारे झाड़ियों से मिला युवक का शव। हत्या के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में ग्राम प्रधान की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप। मंदिर जाने निकले प्रधान की मौत। प्रधान मौत मामले की जांच हुई शुरू। गांव में तनाव के बीच भारी पुलिस बल की तैनाती। बुलंदशहर में छात्रा का नाले से मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। स्कूल से घर लौटते समय हुआ था बड़ा हादसा। नाले में बह गई थी कक्षा 4 की छात्रा। झांसी में कार की टक्कर से होमगार्ड अभ्यर्थी की हुई मौत। तेज रफ्तार कार ने युवक की जान ले ली है। पुलिस लाइन के बाहर दर्दनाक हादसा। चालक फरार। सीसीटीवी से कार चालक की तलाश में जुटी पुलिस। देहरादून में बरसाती नाले की शिकार बनी 2 बहनें। काफी कोशिश के बाद बच्चियों को निकाला गया बाहर। हादसे में बच्चियों की मौत। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। प्रतापगढ़ में बाइक और स्कूटी में जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर हुई मौत। स्कूटी सवार 2 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। महराजगंज में तेज रफ्तार पिकअप और कार की टक्कर। हादसे में एक व्यापारी की मौत, 4 घायल। सीएम योगी ने लिया हादसे पर संज्ञान। मुरादाबाद में मोमबत्ती फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी। अज्ञात कारणों के चलते हुआ हादसा। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के पास पेड़ से पकड़ा गया विशाल अजगर। जहां लोगों में मचा हड़कंप। वन विभाग को दी सूचना। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। कुशीनगर में नहर में डूबी 3 बच्चों का शव हुआ बरामद। 12 घंटे बाद खत्म हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। एसडीआरएफ ने तीनों के शवों को बाहर निकाला। हरिद्वार में गंगा की तेज धारा में फंसा एक कांवड़िया। एसडीआरएफ ने बहादुरी से बचाई उसकी जान। तेज बहाव के बीच सफल रेस्क्यू। रुद्रप्रयाग में हाई अलर्ट हुआ जारी। अलकनंदा मंदाकिनी खतरे के निशान से ऊपर बह रही। जहां नदी किनारे रहने वालों को चेतावनी। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। हरिद्वार में नहर में डूबे 4 कांवड़िए। स्नान के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा। रेस्क्यू के बाद बरामद हुए शव। प्रशासन ने की श्रद्धालुओं से अपील। उत्तराखंड में 2 अगस्त से फिर सक्रिय होगा मानसून। कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। चमोली पुलिस ने गौचर चोरी कांड का किया खुलासा। शातिर चोर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से नकदी बरामद। 40 सीसीटीवी फुटेज से आरोपी तक पहुंची पुलिस। कई मामलों में वांछित चल रहा था आरोपी। फर्रुखाबाद में पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश। गंगा में पानी का बढ़ा जलस्तर। साथ ही कई गांवों का आपस में टूटा संपर्क।
सोनभद्र के सोन नदी में मछुआरों पर मगरमच्छ ने किया हमला, घायल मछुआरे की चीख सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीण। वन विभाग से की गई सुरक्षा व्यवस्था की मांग। लखनऊ में मोबाइल टावर पर चढ़ी एक महिला, पुलिस ने महिला को सुरक्षित नीचे उतारा। सीएम से मिलने आई थी महिला, जहां आगरा में पुलिस कर्मियों पर लगाया मारपीट का आरोप। ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिले 2 गोल्ड मेडल। जूडो में हर्ष सिंह और अस्मिता ने जीता गोल्ड, जहां हर्ष ने 60 किलो भार वर्ग में जीता गोल्ड मेडल तो अस्मिता ने 48 किलो भार वर्ग में जीता गोल्ड। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ का बड़ा बयान, कहा सबसे खराब हालत के लिए भी कर रहे हैं तैयारी, लोगों के बीच शांति और व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता। अमेरिका के इडाहो के शॉपिंग सेंटर में अंधाधुंध गोलीबारी हुई, हमले में 3 की मौत हुई जबकि कम से कम 2 अन्य घायल। इजरायली सेना का बड़ा बयान आया सामने, कहा कि अली अल ताहिर रिज में हिजबुल्लाह के मारे कई सदस्य, इलाका इजरायली सीमा से लगभग 6 मील दूर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा, कहा है अमेरिका ने ईरान पर प्रस्तावित हमला फिलहाल टाल दिया है। ईरान और दूसरे मिडिल ईस्ट देशों ने समझौते का प्रस्ताव रखा। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने दी अमेरिकियों को मिडिल ईस्ट छोड़ने की सलाह। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बहुत जोरदार हमला करने के बाद वादे के बाद 2 की जान गई। पश्चिम एशिया संघर्ष में अब तक 16 भारतीयों की हो चुकी है मौत, 75 घायल, इनमें 10 भारतीय नाविक भी शामिल है। राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने दी जानकारी। कतर के एलएनजी टैंकर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमला हुआ है, इंजन खराब, समुद्र में फंसा है। साथ ही ईरान का कुवैत पर ड्रोन अटैक, सरकारी इमारत क्षतिग्रस्त। ईरान में सरकार सेना के समर्थन लगातार 154वीं रात रैली, जहां आजादी स्क्वायर पर बड़ी संख्या में जुटे लोग सरकार और सेना के समर्थन में नारे लगाए। उत्तरी इराक में 17वीं ब्रिगेड मुख्यालय पर ड्रोन हमला हुआ है। ड्रोन को एयर डिफेंस ने बीच में ही इंटरसेप्ट किया है। किसी संगठन ने नहीं ली हमले की अभी तक जिम्मेदारी। साथ ही ईरान ने अमेरिका पर लगाए दोहरे रवैये का आरोप। ईरानी सांसद हसन गशगावी का बड़ा बयान, कहा अमेरिका सामने धमकी देता है, पीछे बातचीत करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज की आवाजाही ईरान के हाथ में होने की बात कही। ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ का बड़ा बयान, ईरान के जंग जीतने का किया दावा, जीत को लंबे समय तक कायम रखने को बताया सबसे बड़ी चुनौती। अमेरिका के 7 राज्यों के वाटर सिस्टम पर साइबर हमला हुआ। सिर्फ मिनेसोटा में ही 30 से ज्यादा सामुदायिक जल प्रणालियां बनी निशाना। अधिकारियों ने किया स्पष्ट, कहा कि पीने के पानी की गुणवत्ता या फिर सप्लाई पर कोई असर नहीं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बड़ा बयान आया सामने, कहा कि तेहरान किसी भी अमेरिकी मिलिट्री हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार। अमेरिकी एडवेंचरिज्म के खिलाफ दी गई चेतावनी। पेरू में टूरिस्ट प्लेन क्रैश हुआ है, क्रू समेत 13 की हुई मौत। 2000 साल पुरानी नाज़का लाइन्स देखने गए थे पर्यटक, मरने वाले की पहचान नहीं हो सकी। रूस ने एक बार फिर से मचाई कीव में तबाही। रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों में 9 लोगों की मौत, 22 घायल। रूस की राजधानी मॉस्को के रेस्टोरेंट में हुआ धमाका, 3 की मौत, 21 घायल। एंटी टेररिस्ट कमेटी ने किया बड़ा दावा, कहा कि ये बम ब्लास्ट था। रश्मिका मंदाना शूटिंग के दौरान हुई चोटिल, डांस सीक्वेंस में हिप का टेंडन हुआ अलग, डॉक्टर ने दी 6 हफ्ते आराम की सलाह। यूट्यूबर अनुराग जुबाल की पत्नी ऋतिका चौहान ने तोड़ी अब चुप्पी। ऋतिका ने आरोपों को बताया झूठा, कहा प्रेगनेंसी के दौरान भी अनुराग जुबाल उनसे बदला लेने की कर रहे थे कोशिश।
सलमान खान ने लिखा, संजय दत्त के लिए इमोशनल नोट, बड़े भाई बताते हुए भगवान से मांगी दुआ, दोनों गले मिलते हुए आए नजर। जिनसी विवाद पर कंगना रनौत का पलटवार, बोली रील और रियल लाइफ में फर्क समझिए, फिल्मों के किरदार से जज करने को मना किया। साथ ही लोकेश कनगराज की नई फिल्म डीसी द ब्लडी वैलेंटाइन का ट्रेलर रिलीज हुआ है। पहली बार एक्टिंग में नजर आए वामिका गब्बी संग दमदार एक्शन। यामी गौतम ने करियर को लेकर किया खुलासा, बोली विकेट ओनर की सफलता के बाद दबाव में ऐसे किरदार निभाए हैं जो उनको पसंद नहीं थे। सुदेश बैरी का पीएम मोदी पर बड़ा बयान, अभिनेता ने पीएम नरेंद्र मोदी को भगवान विष्णु का अवतार बताया, कहा उनके पैर धोकर पीना चाहते हैं पानी। राजा चौधरी के दावे से मचा एक बार फिर से विवाद, श्वेता तिवारी की निजी जिंदगी पर फिर चर्चा, जहां एक बार फिर से राजा चौधरी की तरफ से कहा गया कि बेटे के बदले 93 लाख का फ्लैट चुना श्वेता ने। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने रचा एक नया इतिहास, भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग, एवेंजर्स एंड गेम को भी पछाड़ा। फिल्म साहिया की सेंसर प्रक्रिया पर विवाद, प्रोड्यूसर ने सीबीएफसी पर देरी का आरोप लगाया, बोर्ड बोला प्रायोरिटी स्कीम खत्म हो चुकी है। धुरंधर की प्रोड्यूसर ज्योति का बड़ा बयान, कहा हम सब जानते थे कि हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसका एक मकसद है, जिसमें दिल है, जो पहले कभी नहीं देखा गया, जो पहले कभी नहीं किया गया। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता, कमर्शियल सिलेंडर 202 रुपए सस्ता हुआ है, घरेलू सिलेंडर की कीमत में बदलाव नहीं। जुलाई में 2.11 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन, पिछले साल के मुकाबले 15.4% ज्यादा, जून में 1.94 लाख करोड़ रुपए था। 31 जुलाई तक 5.9 करोड़ आईटीआर हुए फाइल, 2025 से 26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन खत्म, अब 5,000 रुपए तक लगेगी लेट फीस। और चलिए नॉन स्टॉप खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।